हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 7th क्लास साइंस के 8 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। पार्ट 1 में हमने प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया था क्लास 6 में। देख लेते हैं फिर से। देखिए, ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर। ये स्टेम है, सेपल, ये पेटल्स हैं। नाउ यू नो दैट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अभी हमें पता है कि फ्लावर्स प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये देखो, ये है फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है स्टेमन्स, ये एक स्टेमन है। सो स्टेमन्स ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, स्टेमन्स। और ये सेंटर में ये है पिस्टल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके कई बार फ्लावर्स में, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों मिलते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, कुछ में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं स्टेमन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टल। फिगर 8.9 में आपको गिवन भी है। ये देखो, ये है स्टेमन, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। एंथर, ये होता है एंथर, और ये है पूरा फिलामेंट, ये है फिलामेंट। ओके ऐसे पिस्टल में ऊपर ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ये है स्टाइल, ओवरी, ये है पूरी ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ये है ओव्यूल। ओके चलिए, एक एक्टिविटी अभी आपको दी है। टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज और पेट्यूनिया फ्लावर। कोई भी एक फ्लावर इनमें से लेना है, आपको सेपरेट करना है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। चाइना रोज बेटर रहेगा। देखो, ये है चाइना रोज, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको आप अलग कर लेंगे ये। और इसको अभी आपको स्टडी करना है। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टल। ये देखो, इसमें ये हैं स्टेमन्स, ये येलो कलर से, ये इनका एंथर है, ये फिलामेंट है। तो ये बहुत सारे स्टेमन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब है जो चाइना रोज है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। और चलो, इसके पार्ट्स को स्टडी करना था ना। सो ये है एंथर, इसमें लेते हैं, ये है एंथर और ये है फिलामेंट। फिलामेंट। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये है स्टिग्मा, ये तीनों 5 स्टिग्मा। देन ये है स्टाइल, स्टाइल, और ओवरी। ऑब्वियसली इसके लिए ये पेटल्स आपको रिमूव करनी होंगी। हटाएंगे तो नीचे आपको ओवरी मिलेगी, और ओवरी को अगर कट करेंगे तो अंदर आपको ओव्यूल मिलेगा। ठीक, ओके। नाउ फ्लावर्स विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जिन फ्लावर्स में या तो सिर्फ पिस्टल हो या फिर सिर्फ स्टेमन्स हो, एक ही चीज हो, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। जिन फ्लावर्स में, जैसे कि चाइना रोज हैं, एक ही फ्लावर में स्टेमन्स भी हो और पिस्टल भी हो, उन्हें हम कहेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। सो ये 3 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। या तो एक ही फ्लावर में पिस्टल और स्टेमन्स दोनों होंगे, या फिर किसी एक फ्लावर में सिर्फ पिस्टल होगी, या फिर किसी एक फ्लावर में सिर्फ स्टेमन्स होंगे। जिन फ्लावर में सिर्फ पिस्टल या फिर सिर्फ स्टेमन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और जिसमें दोनों होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उन्हें हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। ओके, कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं? कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर। देखो, ये पपाया का फ्लावर है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेमन्स दिखाई देंगे। कोई दूसरा प्लांट होगा, उसके फ्लावर में सिर्फ पिस्टल होंगे। वेराज जबकि जो मस्टर्ड है, रोज एंड पेट्यूनिया हैव बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। और एक तो हमने देखा ही चाइना रोज, वो भी बाईसेक्सुअल फ्लावर है। चलो मस्टर्ड को और देख लेते हैं। देखो, ये है मस्टर्ड, सरसों का फ्लावर। तो इसमें सेंटर में ये आपको पिस्टल दिखाई दे रहा है और चारों तरफ ये हैं स्टेमन्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये चारों तरफ है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, नाउ बोथ मेल एंड फीमेल
यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमें पता है सिर्फ एक ही उनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्लांट पर दो फ्लावर्स हैं, एक में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, एक में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, या तो ये हो सकता है या फिर ये भी होता है कि एक प्लांट है उसमें उसके फ्लावर्स में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। कहने का मतलब है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स सेम प्लांट पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर डिफरेंट प्लांट्स पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन। फिगर 8.9a, बिल्कुल ये ऊपर है एंथर और ये है फिलामेंट। सो जो एंथर है कंटेन्स पॉलन ग्रेन, उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मेल गेमीट्स को, ये हेल्प करते हैं फिर रिप्रोडक्शन में। और पिस्टल को अगर हम देखें इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है, साइड बाय साइड ओपन करते हैं। देखो ये एक स्टेमन है, इसमें यहाँ पर ऊपर यहाँ होते हैं पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गेमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंथर के ऊपर ये एंथर है। देन पिस्टल में होता है स्टिग्मा, ये ऊपर है स्टिग्मा, स्टाइल ये स्टाइल है और नीचे ये ओवरी है। ओवरी में वन और मोर ओव्यूल होता है, ये इसमें एक ओव्यूल है। द फीमेल गेमीट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल, इस ओव्यूल में फॉर्म होता है एग या फिर फीमेल गेमीट। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गेमीट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब यहाँ पर मेल गेमीट जो बने हैं, जो पोलन है, वो पहुँचते हैं यहाँ तक, इस एग तक, जो फीमेल गेमीट है, तब बनता है जाइगोट। जाइगोट मतलब एक फर्टिलाइज्ड एग। ओके, सो मेल गेमीट है यहाँ पर एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स में और फीमेल गेमीट है यहाँ पर ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर एग। फिर ये एग फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनाएगा जब मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट में फ्यूजन होगा। ओके, नाउ बूजो वांट्स टू नो, बूजो जानना चाहता है हाउ द मेल गेमीट इन द पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन में जो मेल गेमीट है वो कैसे पहुंचता है फीमेल गेमीट तक जो कि प्रेजेंट है ओव्यूल में। इसका आंसर है पॉलिनेशन। अभी पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट, जो पोलन ग्रेन्स है इसके ऊपर, उनके ऊपर कोटिंग होती है जो बहुत टफ होती है और वो उनको ड्राई अप होने से, सूखने से बचाती है। क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर। तो विंड उनको अपने साथ उड़ा कर ले जा सकती है, वाटर से भी वो कैरी अवे हो सकते हैं। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो फ्लावर्स पर बैठते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, हनी बीज हैं एंड लेडी बग है। तो कई बार क्या होता है, जो इंसेक्ट्स हैं, मान लीजिए वो एक फ्लावर पर बैठा, तो ये जो पोलन है यहाँ पर इसके स्टिग्मा से, सॉरी एंथर से उसके ऊपर स्टक हो गया, चिपक गया, फिर वही जो इंसेक्ट है किसी दूसरे फ्लावर की या फिर इसी फ्लावर के यहाँ पर स्टिग्मा पर बैठता है, तो फिर वो यहाँ पर गिर जाएगा। इस तरीके से भी पोलन का ट्रांसफर हो सकता है, या फिर वो उड़कर भी कई बार चले जाते हैं पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर, या फिर वाटर भी उनको कैरी कर सकता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये डेफिनेशन है पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पोलन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक। एंथर से स्टिग्मा तक जब पोलन का ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन भी दो तरीके के होते हैं, इसके दो टाइप्स हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन हम किसको बोलते हैं, किसी एक फ्लावर के यहाँ से अगर पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर लैंड होता है तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर कोई पोलन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड होता है तो वो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, सो अगर तो पोलन इस एंथर से इस स्टिग्मा पर जाता है, मतलब कि सेम ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। और अगर ये इस स्टिग्मा पर जाता है, मतलब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर इस प्लांट के एंथर से एक पोलन इस प्लांट के स्टिग्मा पर चला जाता है, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन।
इधर से इधर या फिर इधर से इधर, ठीक। प्लांट दूसरा है तो क्रॉस पॉलिनेशन, उसी प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं या फिर सेम ही फ्लावर है तो है सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, चलिए आगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स इज कॉल्ड जाइगोट। ये तो हमें पता है, मेल गेमेट फीमेल गेमेट का जब फ्यूजन होता है तो उससे जो सेल बनती है उसे हम कहते हैं जाइगोट। देखो ये पोलन ग्रेन आया यहाँ स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ से अंदर गया, ये पोलन ट्यूब है, अंदर गया यहाँ पर एग से मिला तो ये बनना शुरू होगा जाइगोट। ये यहाँ पर होगी जाइगोट की फॉर्मेशन स्टार्ट। नाउ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट टू फॉर्म जाइगोट, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को जब ये मिलते हैं जाइगोट को फॉर्म करने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फिर जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो मतलब कि एक अनबॉर्न बेबी की जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो। ओके, तो पहले फर्टिलाइजेशन होगा, वहां पर जाइगोट फॉर्म होगा और जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। चलिए बस इतना ही है फर्टिलाइजेशन के बारे में। अभी नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट कैसे बनता है और सीड कैसे बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो ग्रो होती है इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है यही बड़ी होती जाती है और ये बनता है फ्रूट, और बाकी के जो पार्ट्स हैं जिनका काम अभी खत्म हो गया वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे कि ये पेटल्स हैं, ये एक तरीके से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, उसका भी काम नहीं है, हट जाएगा। इनका भी काम हो गया, ये भी गिर जाएंगे, ये बचेंगे यहाँ पर सीपल, एक तरीके से बेस प्रोवाइड कराएंगे जो फ्रूट है उसका, या फिर कई बार ये भी गिर जाते हैं। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं फॉल ऑफ हो जाएंगे, ओवरी बनाएगी फ्रूट और इसके अंदर ये जो ओव्यूल है ये बनाएगा सीड बड़ा होकर। तो हम कह सकते हैं द फ्रूट इज द राइपन ओवरी, कि जो फ्रूट है आपका वो एक टाइम पर ओवरी रही होगी एक फ्लावर की, वो राइपन ओवरी है। और जो सीड है वो डेवलप होता है फ्रॉम द ओव्यूल, ओव्यूल से डेवलप होता है सीड। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो उस प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है बहुत हार्ड सा, उसके अंदर होता है एम्ब्रियो। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी, कुछ फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो है, ऑरेंज है। कुछ फ्रूट्स हार्ड होते हैं जैसे कि आमंड्स हैं या फिर वॉलनट्स हैं। ये फिगर में आपको गिवन है, ये देखो ये एप्पल का फ्रूट है, इसके अंदर ये आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं, हार्ड कोटिंग है और अंदर एम्ब्रियो है। और जो आमंड्स है ये एक्चुअली में सीड ही है, क्योंकि प्लांट के हमने देखा था डिफरेंट पार्ट्स हम खाते हैं, किसी की लीव्स को खाते हैं, किसी के स्टेम को खाते हैं, किसी की रूट को खाते हैं, तो इनके सीड को हम खाते हैं, ये वो हार्ड कोटिंग है और इसको ब्रेक करके अंदर से निकलता है आमंड। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्सल। सीड्स डिस्पर्स कैसे होते हैं, फैलते कैसे हैं। सो नेचर में सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। मैंगो आपने देखे होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलते हैं आपको, तो एक तरीके के प्लांट्स अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्यों है, बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि सीड्स को डिस्पर्स किया गया है डिफरेंट प्लेसेस तक। कई बार आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क, आप एक पार्क में घूमने गए, फॉरेस्ट या फील्ड में घूमने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टिकिंग सीड्स होते हैं जो आपके क्लोथ से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि ये सीड्स कैसे क्लिंग होते हैं, हुक्स होते हैं उनमें, नेचर ने बनाई है डिस्पर्स होने के लिए ही। देखिए कुछ ऐसे होते हैं ये स्टिकिंग सीड्स, देखे भी होंगे आपने। इनमें ये बहुत ही शार्प हुक्स होते हैं जो कि इजीली कहीं भी स्टक हो जाते हैं। ओके चलिए, नाउ व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। सोचिए कि क्या होता अगर सीड्स डिस्पर्स ना हो और एक प्लांट के सभी सीड्स एक ही जगह पर गिरे और वहीं पर ग्रो करें। सो देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। प्लांट्स बहुत पास पास में है, स्पेस के लिए compete करेंगे, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए भी उनमें कंपटीशन होगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि सीड्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे और एक हेल्दी प्लांट नहीं बनेगा। तो प्लांट को बहुत बेनिफिट है सीड के डिस्पर्स होने से। ये एक तो कंपटीशन को प्रिवेंट करता है प्लांट्स के बीच में, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए जो कंपटीशन है, और दूसरा इनेबल करता है प्लांट को न्यू हैबिटेट रहने को मिलता है उसको, और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, मतलब कि दूर दूर तक वो जो प्लांट है वो फैलते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सीड्स को डिस्पर्स करते कौन है, तो सीड्स डिस्पर्स होते हैं विंड से, हवा से, वाटर पानी से, या फिर एनिमल से।
विंग सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मेपल। पिक्चर भी आपको गिवन है। कुछ सीड्स विंग्ड होते हैं, विंग्स होते हैं उनमें, जैसे कि ये देखो, ये ड्रमस्टिक के सीड्स हैं, ये इनके विंग्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो यानी कि विंड से इजीली डिस्पर्स हो सकते हैं। दूसरा मेपल, ये है मेपल सीड, यहाँ से जब ये टूटेगा तो विंड इसको अपने साथ बहुत दूर तक कैरी कर सकती है। ओके, नाउ लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेरी सीड्स ऑफ आक, मदार भी जिसको बोलते हैं, तो आक के जो सीड्स हैं वो हेरी सीड्स होते हैं। देखो ये है आक सीड या फिर मदार सीड, ये ज़रूर देखा होगा आपने। एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, या फिर सनफ्लावर का जो हेरी फ्रूट है, ये देखो, इसके फ्रूट में सनफ्लावर का फ्रूट है, आपको हेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इनको ईजिली जो विंड है वो ब्लो अवे करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाती है, क्योंकि बहुत ही लाइट सीड्स होते हैं, विंग्ड होते हैं, कुछ सीड्स विंग्स होते हैं इनमें, कुछ में हेयर होते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, तो एक तो हेयर है डिस्पर्सल का एजेंट, दूसरा है वाटर। कुछ सीड्स हैं जो वाटर से डिस्पर्स होते हैं। ये जो फ्रूट है या फिर सीड्स हैं, ये जनरली फ्लोटिंग एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, अंदर से स्पॉन्जी होते हैं, फाइब्रस इनकी आउटर कोटिंग होती है, जैसे कि कोकोनट। सो कोकोनट इजीली फ्लोट कर सकता है पानी में। एक बीच पर मान लो कोई कोकोनट का ट्री था, पेड़, उससे कोकोनट गिरा, पानी में फ्लोट होता हुआ बहुत दूर तक चला गया, वहाँ पर जाकर एक नया कोकोनट का ट्री बन गया। तो पानी भी फ्लोट कराता है, डिस्पर्स करता है, सीड्स को। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, कुछ सीड्स एनिमल्स भी डिस्पर्स करते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स, मतलब कि जिनमें स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, विद हुक्स, हुक्स के साथ, जो कि अटैच हो जाते हैं टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड टू डिस्टेंट प्लेसेस। अटैच हो जाएंगे वो हुक्स, चिपक जाएंगे हुक से जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी से, और फिर वो उनको डिस्टेंस प्लेसेस तक ले जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ज़ैंथियम एंड यूरेना, फिगर 8.15। देखो ज़ैंथियम का सीड दिया है, वैसे इसे हम देख भी चुके हैं, ये है ज़ैंथियम, और यूरेना, ये है यूरेना। कुछ सीड्स ऐसे भी है जो कि डिस्पर्स होते हैं जब फ्रूट बर्स्ट होता है विद सडन जर्क्स, एक झटके से उनका जो फ्रूट है जब वो बर्स्ट होगा तो सीड्स दूर तक फैल जाएंगे। द सीड्स आर स्कैटर्ड, ये स्कैटर हो जाते हैं फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से दूर। दिस हैपन इन केस ऑफ कैस्टर एंड बालसम। देखो ये कैस्टर के फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट जब बर्स्ट होता है एक जर्क के साथ, झटके के साथ बर्स्ट होता है, और उसके अंदर जो सीड है वो फिर स्कैटर होके दूर दूर फैल जाते हैं। दूसरा ये है बालसम, इसका जो सीड था एक झटके के साथ, जर्क के साथ बर्स्ट हुआ, और फिर जो सीड्स हैं वो दूर दूर तक स्कैटर हो गए। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। सेकेंड पार्ट में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया, कैसे होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, देन फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, फ्रूट और सीड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, देन सीड्स डिस्पर्स कैसे होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।